अब ये बात तो आपको पता ही होगी कि हमारी जिंदगी में कुछ चीजें हमारी आदत होती हैं और कुछ चीजें जरूरत। अब आपके आदतों का तो नहीं पता, लेकिन सांस लेना आपकी जरूरत जरूर है। ऐसे में जहां धरती पर हम बिना सांस लिए नहीं रह सकते, ठीक उसी तरह हम स्पेस में भी बिना स्पेस सूट के नहीं रह सकते। हालांकि सांस तो हम 30 सेकंड के लिए रोक भी सकते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है अगर आप चांद पर 30 सेकंड बिना स्पेस सूट के रहे तो क्या गजब हो जाएगा। दोस्तों, जो कुछ भी होगा बहुत ज्यादा हैरान करने वाला होगा, और इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वाकई में ये वीडियो आपके दिमाग को घुमा कर रख देगी। दोस्तों, मून एक अकेला स्पेस ऑब्जेक्ट है जहां इंसान गया है। ऐसे में 20 जुलाई 1969 को अपोलो स्पेस क्राफ्ट चांद की सतह पर लैंड करता है, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग वे पहले शख्स होते हैं जो उस एयरक्राफ्ट से उतरकर सबसे पहले चांद पर कदम रखते हैं, और फिर बज एल्ड्रिन वो दूसरे शख्स होते हैं जो चांद की सतह पर अपने कदम रखते हैं। हम आपको बता दें, इन दोनों ने ही चांद पर करीब 2.5 घंटे का वक्त बिताया था, और इन 2.5 घंटों में इनके पास स्पेस सूट से लेकर हर वो इक्विपमेंट मौजूद था जो एक एस्ट्रोनॉट को चाहिए होता है, जिन्हें बनाने में सालों का समय लगा था, और तब जाकर ये लोग चांद पर पहुंच पाए। हालांकि आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, क्योंकि इन्होंने चांद पर करीब 80 किलोग्राम के एस्ट्रोनॉमिनल इक्विपमेंट्स पहन रखे थे। पर दोस्तों, शायद ही किसी ने सोचा होगा अगर इन दोनों को बिना इन इक्विपमेंट्स के चांद पर भेज दिया जाता तो क्या होता। चलिए दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आप चांद की सतह पर हैं, और जैसे ही आपने चांद पर अपना कदम रखे हैं, आपको तारों से टिमटिमाता काला आसमान दिखाई देने लगता है। लेकिन इन शानदार नज़ारों को देखने के लिए आपके पास समय नहीं है, और बदकिस्मती से आपके आसपास सांस लेने के लिए हवा भी नहीं, क्योंकि दोस्तों चांद के पास कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं। वहीं अगर हम इसकी तुलना हमारी पृथ्वी से करें तो हमारी पृथ्वी 10 ट्रिलियन या फिर 10 की पावर 13 गुना ज्यादा डेंस है। यहाँ तक कि चांद की जो डेंसिटी है वो हमारी पृथ्वी की आउटर लेयर में जो डेंसिटी होती है उसके बराबर है, जहाँ पर हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मौजूद है। ऐसे में यही आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि उस परिस्थिति में आप तुरंत तो नहीं मरेंगे, जहाँ आप थोड़े समय तक बिना स्पेस सूट के इस जगह के नज़ारे का आनंद उठा सकते हैं। लेकिन हाँ, अब इतना भी समय नहीं है कि आप चांद पर जाते ही पार्टी करने लग जाएं, क्योंकि आपके पास हाइपोक्सिया से मरने से पहले करीब 15 सेकंड होंगे, क्योंकि बॉडी में मौजूद ऑक्सीजन को दिमाग तक पहुंचाकर थोड़ी देर चलाए रखने में इतना समय लगता है। चलिए आपको थोड़ी साइंस बता देते हैं कि हमारी बॉडी लगातार बाहर की सरफेस से एयर लेती है, लेकिन हमारे अंदर की बॉडी में भी थोड़ी बहुत एयर मौजूद रहती है, जिस कारण हमारी बॉडी के अंदर का जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। परंतु चांद पर बहुत कम प्रेशर रहता है, इसी वजह से नाइट्रोजन हमारी बॉडी में डिसॉल्व हो जाता है, जो बबल के रूप में बाहर निकलना शुरू कर देता है। ऐसे में दोस्तों, आपकी बॉडी गुब्बारे की तरह फूलना शुरू कर देती है, जहां आपके हाथ और पैर बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूल जाएंगे। लेकिन घबराइए नहीं, आप फटेंगे नहीं, क्योंकि आपकी स्किन की इलास्टिसिटी ऐसा करने से रोक देती है। पर हाँ, इस परिस्थिति में अपनी सांसें रोकने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसी तरह की प्रॉब्लम डाइवर्स को पानी में तैरते वक्त होती है। इसलिए इस कंडीशन में सांस रोकने से आपके फेफड़े फट सकते हैं। इसलिए इस तरह की कंडीशन में सबसे बेहतर तरीका है एक्सेल करिए, यानी कि अपनी सांस बाहर छोड़ना शुरू कर दो, जिसकी मदद से बाहर के टेम्परेचर के कारण आपकी बॉडी में मौजूद लिक्विड इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, और आप ये महसूस कर पाएंगे कि आपका जो सलाइवा यानी कि थूक है वो आपकी जुबान पर उबल रही है, जिसका साफ मतलब है कि जितना भी लिक्विड आपकी बॉडी के ऊपरी एरिया जैसे आंखों, मुंह और हाथ पैरों में होगा वो सब भाप बन जाएगा। पर ऐसे में चिंता मत करिएगा, क्योंकि ये खाली आपकी बॉडी के लिक्विड को ही भाप बनाएगा, जहां आपका खून अभी भी लिक्विड ही रहेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में जो वेसल्स हैं वो दीवार बन के उनकी रक्षा करेंगी। अब हम आपको ये नहीं बता सकते कि मून का टेम्परेचर कंफर्टेबल होता है या नहीं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर दिन में 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। वहीं रात के समय में चांद की सतह पर टेम्परेचर गिरकर -173 डिग्री पर आ जाता है। ऐसे में आप इस बात का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से यहाँ का टेम्परेचर बदलता है। लेकिन इस बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चांद पर एक दिन का मतलब होता है हमारी पृथ्वी पर पूरे 29 दिन। जी हाँ, जितने समय में हम 29 दिन पूरे करते हैं उतने समय में चांद पर एक दिन होता है। यानी कि अगर आपने अपने फोन का 1 महीने का टॉपअप डलवाया है तो चांद पर वो एक दिन में खत्म हो जाएगा,
और तो और यहाँ पर 14.5 दिन रोशनी होती है और 14.5 दिन अंधेरा। ऐसे में अगर आप चांद पर रात के समय चले जाएंगे तो आप तुरंत जम नहीं जाएंगे, क्योंकि हीट ट्रांसफर 3 तरह की होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। और स्पेस के वैक्यूम में केवल एक ही तरह का हीट ट्रांसफर होता है और वो है थर्मल रेडिएशन, जिसका मतलब है आप बहुत धीरे से हीट लॉस करते हैं। पर दोस्तों, यहाँ आप केवल स्पेस में नहीं खड़े हैं, बल्कि आप चांद की सतह पर खड़े हैं। ऐसे में यहाँ पर एक और तरह का हीट ट्रांसफर होता है जिसे कंडक्शन कहते हैं। पर बात यह है कि चांद की सतह में हीट इतनी जल्दी कंडक्ट नहीं होती है, जिसकी वजह से आप बर्फ में तो नहीं बदलेंगे, कम से कम 30 सेकंड के लिए तो आप बर्फ नहीं बनेंगे। पर अगर आप दिन के समय में चांद की सतह पर है तो टैनिंग होने की जगह आप सोलर रेडिएशन से जल जाएंगे, क्योंकि हमारी पृथ्वी में ओजोन लेयर हमें खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। लेकिन चांद पर आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इसी वजह से चांद पर इतने गर्म सरफेस पर खड़े होना वाकई में असंभव होने लगेगा। और तो और दोस्तों, चांद का मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत कमजोर होता है, जिसका साफ मतलब ये है कि चांद पर पहुंचने के बाद सोलर और गैलेक्टिक कॉस्मिक रेंज आप पर अटैक कर सकती है। दोस्तों, अगर हम वैज्ञानिकों की माने तो उनका कहना है कि चांद का रेडिएशन लेवल पूरे साल लगभग 100 से 380 MSV तक होता है। ऐसे में दोस्तों, हम आपको बता दें कि 3 सीने के एक्सरे पर आपको 1 MSV मिलेगा। यानी कि अगर आपने 1 साल चांद पर बिता दिए तो आपको उतनी रेडिएशन झेलनी पड़ेगी जितनी आप 300 से लेकर 1440 एक्सरे में झेलेंगे, जिसकी वजह से आपको भविष्य में काफी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उस 30 सेकंड में कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की वीडियो में मजा आ रहा होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। दोस्तों, हम आपको बता दें, हर 11 साल में कुछ ऐसी सोलर एक्टिविटीज होती है जिसकी वजह से एक्सरे और गामा रे बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती है, जिसके कारण आप चांद की सतह पर तुरंत मर सकते हैं। अब चांद पर एक और परेशानी आपका इंतजार कर रही है, और वो कोई और नहीं बल्कि वहां की डस्ट यानी कि धूल है, जिसे रिगोलिथ कहते हैं। वैसे हम आपको बता दें, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग वहां पर उतरे थे तो उनके जूतों के निशान यहां पर पड़ गए थे। अब चांद पर तो कोई हवा नहीं है, जिसकी वजह से निशान अभी भी वहां मौजूद है। ऐसे में जब कभी भी आप चांद पर जाएं तो अगर 30 सेकंड के अलावा आपके पास समय बच जाए तो बेशक इन निशानों को ढूंढना मत भूलिएगा। अब ये बात 100% सही है कि आपको चांद पर सूट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना इसके आप देख ही सकते हैं कि हर तरह से मुश्किलें आपका इंतजार कर रही है। वैसे क्या कभी आपने चांद की सतह पर मौजूद गड्ढों को देखा है? हम आपको बता दें, वो गड्ढे मेटेरॉइड्स के गिरने की वजह से हुए हैं। उसके साथ ही दोस्तों, मेटेरॉइड अभी तक चांद पर स्ट्राइक करते हैं। हालांकि कई बार ये छोटे होते हैं, लेकिन कई बार इनका साइज बहुत बड़ा होता है। उदाहरण के तौर पर हम आपको बता दें कि 2014 में स्पेनिश एस्ट्रोनॉमर्स ने ये बताया कि एक 400 किलोग्राम मेटेरॉइड चांद की सतह पर आकर गिरा था। और अगर आप इसी तरह के जायंट मेटेरॉइड के टकराए हुए एरिया के पास खड़े हैं तो दोस्तों, आपका जो चांद पर बिना स्पेस सूट के 30 सेकंड बिताने का सपना है, ये उसी समय चकनाचूर हो जाएगा। क्योंकि जब मेटेरॉइड चांद से टकराते हैं, उसकी वजह से जो पार्टिकल्स वहां बच जाते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जिनका साइज 0.03 से लेकर 1 मिलीमीटर के बीच होता है, जहाँ ये बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, जिस कारण ये बहुत आसानी से आपके लंग्स को डैमेज कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि चांद पर मौजूद जो धूल होती है वो सोलर विंड पार्टिकल से भरी होती है, जिस वजह से उसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ऐसे में ये चांद की सतह से ऊपर जाने लगते हैं और आपकी आंखों में इरिटेशन के साथ साइनोसाइटिस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके चांद पर बिना स्पेस सूट के 30 सेकंड पूरे हुए। हालांकि 30 सेकंड आपकी जिंदगी के सबसे सुनहरे 30 सेकंड नहीं होंगे, लेकिन हाँ, अच्छी खबर यह है कि आप अभी भी जिंदा हैं। अगर आप इससे ज्यादा रुक गए तो क्या होगा? तो दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं होगा, हवा की कमी की वजह से आपकी मौत हो जाएगी। और उसके अलावा भी हमने आपको ऐसी बहुत सी दिक्कतें बताई है जो केवल 30 सेकंड तक ही आपको जिंदा रख सकती हैं। इसके बाद हर एक परेशानी आपके शरीर को जकड़ना शुरू कर देगी और अंत में आप बचेंगे नहीं। इसलिए आप हमारी पृथ्वी के बाहर कहीं भी जाएं, उसके लिए स्पेस सूट की जरूरत तो होती ही है। इसलिए अगर आपको चांद के बनते बिगड़ते मौसम और वहां के माहौल का मजा लेना है तो आपको स्पेस सूट तो चाहिए ही चाहिए होगा। और इसके अलावा स्पेशल इक्विपमेंट्स भी आपको चाहिए होंगे जो आपको मुश्किल परिस्थितियों में जिंदा रख सके। बाकी दोस्तों, चांद का ये सफर सुहाना ना हो, लेकिन हाँ, आपके लिए नया जरूर होगा।
और अगर आपको हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आई हो तो इसके बारे में कमेंट करना मत भूलना। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।